तरीका ही किसी को नहीं मालूम है कि किस हिसाब से पढ़ा जाता है बायो। मैं आज वो तरीका तुमको बताने वाला हूँ। वन शॉट देखने में बड़ा मजा आता है, तुमको कोई मेहनत नहीं करनी होती, बेड पे लेट जाना होता है, हाँ भाई मूवी चल रही है देख रहे हैं, मेहनत तुम करोगे ये तुम गारंटी ले लो। तो हर एक सब्जेक्ट को पढ़ने का एक अपना अलग स्ट्रेटजी होता है ना, तुम्हारा काम और तुम्हारे मार्क्स को इंक्रीज करना, इनहेंस करना मेरा काम। बात समझ आ रही? तो अपना अपना काम ईमानदारी से करते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज कुणाल सिंह और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि बायो को तुम किस हिसाब से पढ़ोगे कि तुम्हारा 1 मार्क्स से बायो में नहीं कटेगा। बिल्कुल सही सुन रहे हो, 1 मार्क्स से बायो में नहीं कटते दूंगा। बायो पढ़ने का तरीका ही किसी को नहीं मालूम है कि किस हिसाब से पढ़ा जाता है बायो। मैं आज वो तरीका तुमको बताने वाला हूं और उस तरीके को फॉलो करो, तुम्हारा बायो में 1 मार्क्स भी नहीं कटने वाला है, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। तुमको इस साल टॉपर बना के ही छोड़ूंगा, बस तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जो भी चीज मैं तुमको बताऊंगा आने वाले 2-3 महीने में तुम उसे ब्लाइंडली फॉलो करो, देखो तुम्हारे मार्क्स कहां से कहां जाते हैं, इस चीज की गारंटी है। तो टॉपर बनाऊंगा ये मेरी गारंटी है, मेहनत तुम करोगे ये तुम गारंटी ले लो। आओ आज हम लोग बात करने वाले हैं कि बेसिकली हमको इतना पता है कि हमारा जो बोर्ड का एग्जाम होगा उसमें साइंस के 3 टुकड़े हो चुके हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। कुछ ऐसा बनेगा, यानी सेक्शन ए में बायो आएगा, सेक्शन बी में केमिस्ट्री आएगा, सेक्शन सी में फिजिक्स आएगा, यानी साइंस को 3 टुकड़ों में तोड़ दिया गया है। तो हर एक सब्जेक्ट को पढ़ने का एक अपना अलग स्ट्रेटजी होता है। अब जब सीबीएसई ने ही बता दिया है कि भैया साइंस के भी 3 टुकड़े हो गए, तो हर एक टुकड़ों को पढ़ने का अपना अलग स्ट्रेटजी होता है जो आपको पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं बताने वाला है और मैं आज आपको वो रिवील करने वाला हूं। आज हम लोग बात करेंगे ये बायो को पढ़ने का क्या स्ट्रेटजी होता है, किस ढंग से तुम पढ़ोगे कि बायो में फुल मार्क्स आए। तो बड़े ध्यान से बात को समझना, ये 3 स्टेप मैं तुमको बताने जा रहा हूं, बड़े इंपॉर्टेंट 3 स्टेप हैं, इनको फॉलो करो, तुम्हारे बायो मक्खन हो जाएगी। स्टेप तुम्हारा फेवरेट है, वन शॉट देखने में बड़ा मजा आता है, तुमको कोई मेहनत नहीं करनी होती, बेड पे लेट जाना होता है, हाँ भाई मूवी चल रही है देख रहे हैं। पहली बात तो समझो, वन शॉट कभी लेट के नहीं देखना होता है, बेड पे पड़े पड़े नहीं देखना होता है। हो सकता हो तुम ये वीडियो भी बेड पे लेटे लेटे देख रहे हो, बिल्कुल गलत बात है। तुमको वन शॉट या कोई भी एजुकेशनल वीडियो अगर तुम देख रहे हो तो तुम एक प्रॉपर पोजीशन में बैठो, चेयर और टेबल पे। वन शॉट देखो, ये तुम्हारा फेवरेट है, मैं जानता हूं मेहनत कम करना पड़ता है बच्चों को, बस लेक्चर लगा लिया देखे जा रहे हैं, न लिखना है ना प्रॉब्लम सॉल्व करना है, बहुत मजा आता है। लेकिन तुम यूट्यूब पे सर्च करोगे ना कोई भी एक क्लास, मान लो लाइफ प्रोसेस है तो वन शॉट फॉर लाइफ प्रोसेस, तो हो सकता हो 40 मिनट की वीडियो आ जाए, 1 घंटे की वीडियो आ जाए, 3 घंटे की वीडियो आ जाए, 4 घंटे की वीडियो आ जाए। तो तुमको वो वीडियो सेलेक्ट करना है जो 3 से 4 घंटे का है, क्योंकि पूरा लाइफ प्रोसेस आधे घंटे और 1 घंटे में कंप्लीट नहीं हो सकता, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें कवर हो सकती है और हमको पूरा पार्ट कवर करना है, एक एक टॉपिक कवर करना है लाइफ प्रोसेस का, जो भी चैप्टर तुम पढ़ोगे। तो सिंपल सी बात समझो, वन शॉट वर्ड प्रेफर करो जो कम से कम 3 या 4 घंटे का लेक्चर हो, जो भी टीचर तुमको पसंद हो। तुम कौन से टीचर से साइंस ज्यादा पढ़ना पसंद करते हो कमेंट में जरूर बताओ, और बता के ही जाना कमेंट में किसका साइंस का लेक्चर तुमको सबसे बेस्ट लगता है। आगे पहला स्टेप तुम्हारा ये है, मान लो तुम लाइफ प्रोसेस पढ़ने जा रहे हो तो वन शॉट 3 या 4 घंटे का देख लिया, उसके बाद चले जाना तुम सेकंड स्टेप पे। जो बायो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है तुम्हारा डायग्राम। क्यों? क्योंकि डायग्राम से क्वेश्चन हर साल आता है। तुम कोई भी साल का पेपर उठा लो, कोई भी साल का रैंडमली उठा लो, तुमको डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो जितने भी एनसीईआरटी में डायग्राम है बायो का, वो सारा डायग्राम तुम्हारे फिंगर टिप पे होना चाहिए। फिंगर टिप यानी कोई तुम्हें नींद में भी उठा के पूछे कि भैया ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बना के दिखाओ, तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरा बनाना तुमको आना चाहिए विथ लेवल डायग्राम। लेवल डायग्राम मतलब स्टोमक कहाँ है, स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ है, माउथ कहाँ है, वो सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। तो एक एक डायग्राम आपका बायो का काफी इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चन 110% बनेगा, 110%। ये 2 स्टेप, ये पहला 2 स्टेप मैंने बताया, इसे ढंग से कंप्लीट करो, तुम बायो में तुम 50-60% लाइक पहुंच चुके हो एकदम ढंग से। तीसरा जो चीज है वो तुम्हारा है एनसीईआरटी को बड़े ढंग से पढ़ना है, बड़े ढंग से। एनसीईआरटी पढ़ने का अलग तरीका होता है, अगर तुमको नहीं पता तो कमेंट में बोलना, मैं एनसीईआरटी पढ़ने का एक वीडियो ही बना दूंगा। पढ़ने नहीं आता है, 99% बच्चे बस रीडिंग दे रहे होते हैं। रीडिंग देना और अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। समझ में आ रहा है बात? अभी मैं तुमको उसमें डीप नहीं लेके जा रहा हूं, बस इतना बता रहा हूं कि भैया एनसीईआरटी पढ़ो। पहला स्टेप तुमने वन शॉट कंप्लीट किया, दूसरा स्टेप तुमने सारे डायग्राम कंप्लीट किए, तीसरा तुमको एनसीईआरटी पढ़ना है और एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन है, इंडेक्स हो गया, एक्सरसाइज हो गया, एग्जाम्पल हो गया, वो सारे क्वेश्चन लगा डालो, सारे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है बायो, क्योंकि बायो का 90% क्वेश्चन जो है ना वो एनसीईआरटी से डिट्टो उठ के आता है, डिट्टो। तो बात समझो, एनसीईआरटी बड़े ढंग से पढ़ना है और सारे क्वेश्चन इसके लगा लेने।
3 स्टेप तुम्हारा कंप्लीट हुआ। बट एक बोनस, अगर यहां तक अगर तुम पहुंच चुके हो तो तुम 90% के करीब में पहुंच चुके हो बायो में। बायो में 90% क्वेश्चन तुम लगा लोगे, लेकिन वो 10% क्वेश्चन जो काफी कम बार पूछे जाते हैं उसको लगाने का मात्र एक तरीका है। जब तुम 100 में 100 स्कोर करना चाहते हो बायो, तो लास्ट स्टेप एक बोनस पॉइंट है तुम्हारे भाई की तरफ से, वो समझ लो, वो है तुम्हारा PYQ। भैया उस चैप्टर के PYQ उठा लो पिछले 10 साल के और सारे PYQ बना डालो। एक एक PYQ तुमको आना चाहिए। देखो पहला स्टेप तुमने वन शॉट कंप्लीट किया, तुमको ओवरव्यू मालूम चला कि हाँ भाई इस चैप्टर में ये चीजें हैं। दूसरा तुमने सारे डायग्राम कंप्लीट कर लिए। जब डायग्राम कंप्लीट किया तो तुमने NCERT ढंग से पढ़ ली और सारे क्वेश्चन लगा लिए। तुम पहुंच चुके हो 90% पे। तुमको 100 आउट ऑफ 100 चाहिए बायो में, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 10 साल के लगा लो। 90% क्वेश्चन तुमको आते होंगे, उड़ा दोगे, देखते हो यार ये तो भैया ये तो आता है मेरे को। तो 10 साल के क्वेश्चन को अपने आंखों के सामने से गुजार लो, कि जिससे तुमको ये मालूम चले, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, या भाई अब हो चुका है। ये सब कुछ स्टेप हैं, तरीके हैं जिनको पढ़कर तुम अपने बायो को मजबूत कर सकते हो। वैसे ही फिजिक्स को पढ़ने का अपना अलग तरीका है, केमिस्ट्री को पढ़ने का अपना अलग तरीका है। मैं मस्त वीडियो लाने वाला हूं भाई, एकदम तगड़ी तुम्हारे बोर्ड के लिए। लगातार 3 महीना आप एकदम सीरियस रहेंगे इस चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना तुम्हारा काम, शेयर करना तुम्हारा काम, और तुम्हारे मार्क्स को इंक्रीज करना, इनहेंस करना मेरा काम। बात समझ में आ रही? तो अपना अपना काम ईमानदारी से करते हैं। मिलता है अगला वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, धमाका मचाते रहो, घर उड़ा दो।